उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को चरितार्थ करते हुए ऊर्जा विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोपों और अनियमितताओं के घेरे में रहे पावर सेक्टर के शीर्ष अधिकारियों पर गाज गिराकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि देवभूमि में पारदर्शिता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऊर्जा निगमों के 3 सबसे रसूखदार चेहरों को उनके पदों से हटा दिया गया। अनिल कुमार यादव जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक एमडी पद से हटाए गए, जबकि अजय कुमार अग्रवाल ऊर्जा निगम में निदेशक परियोजना के पद से रुखसत किए गए हैं। इसी के साथ संदीप कुमार सिंघल जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे, एमडी पद से हटाया गया है। इन अधिकारियों पर भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितता, टेंडर आवंटन में गड़बड़ियां और आय से अधिक संपत्ति जैसे कई गंभीर आरोप लंबे समय से लग रहे थे, जिनकी जांच विजिलेंस और शासन स्तर पर चल रही थी। तो देखिए 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। इन अधिकारियों के ऊपर जो है विजिलेंस की जांच चल रही थी, लंबे टाइम से ये जांच चल रही थी। अब जब भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। भ्रष्टाचार पर सरकार का एक्शन देखने को मिला है। सरकार ने संदेश दिया है ये कार्रवाई करके कि देखिए किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए ये कार्रवाई 3 अधिकारियों पर की गई है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर है, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के भीतर अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी जहां एक और चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच बढ़ती नाराजगी सियासी हलचल का कारण बन रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की नाराजगी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विवाद और गहरा गया है, जिससे कि विपक्ष को भाजपा पर हमला करने का अवसर मिल गया है। रामशरण नौटियाल, अजेंद्र अजय, अरविंद पांडे, दिलीप रावत, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी जैसे नेताओं के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ रही है और कई नेता अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए भाजपा में अंदरूनी कलह जो है खुलकर सामने आई है। आगामी समय में चुनाव होने और उससे पहले कहीं ना कहीं देखिए अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि भाजपा में अंदरूनी तौर पर कलह देखी जा रही है और इसी कलह पर घमासान भाजपा में मचा हुआ है। पार्टी जहां एक और चुनावी तैयारियां कर रही है क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने और ऐसे में जाहिर सी बात है कि आगे की रणनीति तय होती है, विचार मंथन किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके की अंदरूनी कलह पार्टी में चल रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखिए एक तरफ चुनाव की तैयारियां, दूसरी ओर कलह, कहीं ना कहीं मुश्किलें पार्टी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो प्रदेश सरकार का काम था उसको केंद्र के पार्लियामेंट में उठा रहा हूं, ये साबित कर रहा है कि भाजपा इस समय 2-3 गुटों में नहीं, इतने गुटों में बटी है, इतने गुटबाजी भाजपा में है इस समय। और भाजपा के विधायकों ने, जिससे 22 से अधिक विधायकों ने अपनी सरकार को घेरने का काम किया विधानसभा में, वो ये साबित करता है कि भाजपा इस समय भयंकर गुटबाजी, और भाजपा में बड़ा असंतोष है, विधायकों में असंतोष है, कार्यकर्ताओं में तो इतना असंतोष है उनमें, वो कह रहे कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। इस समय किसी भाजपा का किसी कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं, और इसलिए आज लोग उम्मीद कर रहे हैं। मुझसे भाजपा के कार्यकर्ता रोज मिलते हैं, वो कहते हैं भाई रावत जी हम तो भले चाहे पार्टी न छोड़े हम, लेकिन हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए। हमने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, पहली बार होगा जब हम कांग्रेस को वोट देंगे। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के
मसूरी के पास होटल देवलोक के समीप भूस्खलन की घटना में एक वाहन के गिरने की जानकारी मिली है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 3 से 4 व्यक्तियों के घायल होने की संभावना है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और अग्निशमन दल तुरंत ही मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही मसूरी से एम्बुलेंस भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई ताकि घायल व्यक्तियों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। प्रशासन और बचाव दल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राहत और बचाव कार्य जारी है। तो देखिए, देवलोक के समीप भूस्खलन की घटना सामने आई है। एक वाहन के गिरने की सूचना भी है। हालांकि देखिए, घटना की जानकारी जैसे ही मिली वैसे ही राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में 3 से 4 व्यक्तियों के घायल होने की जो है खबर है। देवलोक के समीप ये घटना हुई है। एक वाहन गिरने की सूचना मिली और इसकी सूचना मिलते ही देखिए टीमें पहुंच गई, राहत बचाव शुरू किया गया। 3 से 4 व्यक्तियों के घायल होने की संभावना, जिनको घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, इलाज जारी है। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त परिषद ने आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर अभी तक कोई ठोस पहल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 25 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक भी राज्य आंदोलनकारियों को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अगर शासन आदेश जारी होता है तो उसके बाद भी उस पर अमल नहीं होना ये दर्शाता है कि शासन और सरकार के बीच समन्वय नहीं है। उन्होंने इसके अलावा कई और ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं। पच्चीस वर्षों के बाद रजत जयंती मनाई गई। इस प्रदेश के अंदर तमाम तरह के नियम कायदे कानून बने। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच 25-26 वर्षों के बाद भी अगर चिन्हीकरण के मसले पे आवाज उठानी पड़ रही तो ये हमारे लिए भी शर्मिंदगी की बात है। ये शासन आदेश निकलने के बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर अभी तक चिन्हीकरण के मामले नहीं हुए हैं। 6 महीने का समय दिया गया था, 8 नवंबर को घोषणा थी और अब ये मार्च आ गया है। उसमें 10% क्षतिज आरक्षण का एक्ट बना, उस एक्ट का पालन नहीं किया जा रहा है। उसमें सभी चिन्हित आंदोलनकारी लिखा है, तो उसमें किसने वो खेल किया कि जिसमें कुछ किंतु परंतु लगा के, और जो निकले भी हैं उसमें जो है आयोग या कई तरह के। और अब खबर देहरादून से है। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन प्रशासन तक उनकी सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग वसुकेदार में तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने की। तहसील दिवस में जिलाधिकारी सहित जनपद के विभिन्न विभागों के जिला और तहसील स्तर के अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में कुल 55 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 20 शिकायतों का तुरंत ही निस्तारण किया गया। तो देखिए, जो है मौके पर ही जो लोग पहुंचे हुए थे, समस्याओं को लेकर उनका समाधान यहां पर किया गया। आम जन की जो समस्याएं हैं त्वरित समाधान वहां पर किया गया। रुद्रप्रयाग वसुकेदार में जो है जिला और तहसील स्तर के अधिकारी जो हैं यहां पर थे, और इसी बीच जब लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर वहां पर पहुंचे तो उनकी समस्याओं का त्वरित निदान किया गया। वसुकेदार में तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान जो है लोगों की समस्याएं सुनी गई और उन समस्याओं का समाधान जो है किया गया। और इसमें देखिए जिला और तहसील दोनों ही स्तर के अधिकारी जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। आज लगभग हमारे पास 55 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से अधिकांश शिकायतें वो हैं जो 28/8/25 को आपदा में योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसमें हमारे जल निगम जल संस्थान की योजनाएं हैं, PWD की योजनाएं हैं। तो मेन रूप से प्रमुखता से यही योजनाएं हैं और इसमें हम लोगों ने आंकड़न भी शासन को भेजे हैं और जैसे जैसे धनराशि शासन से निर्गत होती है वैसे वैसे काम हो जाने। लेकिन हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाए रखी है जिससे कि किसी क्षेत्र में किसी को पानी की समस्या ना रहे। इसके साथ साथ हमारे पास एग्रीकल्चर से भी आए, घेरबाड़ की समस्या के बारे में आया, और उरेड़ा से ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट के लिए आया, आंगनवाड़ियों के भवनों की मरम्मत के लिए आया, और कुछ सड़कें बनाने के लिए आई, पैदल सड़कें बनाने के लिए तो हम, और कुछ स्कूलों की मरम्मत के लिए कुछ हमारे पास तहसील दिवस में शिकायतें आएंगी। इनका परीक्षण करने के बाद जो सही पाई जाएंगी, जिनको किया जाना नितांत आवश्यक होगा, तो उसको हम आगामी जिला योजना
ऊधम सिंह नगर से खबर है, जहां ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए खटीमा कोतवाली में पीस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक, धर्मगुरु और जनप्रतिनिधि शामिल हुए और उन्होंने आपसी सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया। कोतवाल विजेंद्र शाह ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था, नगर में आवारा पशुओं पर नियंत्रण और अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। तो देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक में कई बिंदुओं पर बातचीत की गई, चर्चा की गई। ईद से पहले खटीमा में पीस कमेटी की ये बैठक रखी गई थी। चूंकि आगामी समय में देखिए ईद है, उससे पहले शांति समिति की ये बैठक जिसमें कई लोग शामिल हुए और साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे रहे जिन पर इस बैठक के दौरान चर्चा भी की गई। ईद उल फित्र के ताल्लुक से अमन कमेटी की बैठक आज कोतवाली खटीमा में आयोजित की गई, जिसमें जनाब मोहतरम कोतवाल साहब, SSI साहब और हमारे चौकी इंचार्ज साहब आदि ने इसमें शिरकत की। पानी, बिजली और साफ़ सफाई के मुद्दे हम लोगों ने रखे, जिसे कोतवाल साहब ने बहुत पॉजिटिव लेके SDM साहब से बात की और पहले से भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता रहा है। आगे भी पूरी तरह से साफ़ सफाई और बिजली। आगामी ईद है, इसके के दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर चर्चा की गई है और इनके द्वारा हमें बताया गया कि जो है जिन स्थानों पर जो है नमाज अज़्ज़न की जाएगी, उन स्थानों पर जो है हमारे द्वारा पुलिस का जो है पुख्ता प्रबंध किया जाएगा। साथ ही जो है कुछ और विभागों से संबंधित जो है बातें भी इस बैठक में इनके द्वारा बताई गई है, जैसे बिजली की, पानी की और सफाई की। तो इसके संदर्भ में मेरे द्वारा अभी मौके से ही SDM साहब से वार्ता की गई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दिन जो इस तरह की कोई शिकायत को दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैं पुनः जो है मैं हर बार इस मीटिंग्स में कहता हूं कि सोशल मीडिया का कोई भी जो है दुरुपयोग ना करे। किसी भी जो है व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष के बारे में किसी बारे कोई अशोभनीय टिप्पणी ना करे। इस पर हमारे द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती रही है और पूर्व में भी जो है हमने इस प्रकार के प्रकरण आने पर जो उसमें जो है विधि सम्मत कार्रवाई की है। चलिए बढ़ते आगे, बात करेंगे अब चंपावत की, जहां जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद में एक अनोखी पहल की गई है। डाइट लोहाघाट द्वारा कुमाऊनी भाषा में तैयार किए गए 2 जन जागरूकता गीतों का विमोचन जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया। इन गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को वनाग्नि के दुष्परिणामों और जंगलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। डाइट लोहाघाट ने उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकॉस्ट के सहयोग से कुमाऊनी भाषा में 2 गीत तैयार किए। धूमन हैगो सार पहाड़ा और सुनो 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 में वेणियों तैयार किए गए हैं। इन गीतों के माध्यम से लोगों को जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान और वन संरक्षण के महत्व का संदेश दिया जाएगा। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा एक शोध कार्य हमारा स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत हम वनाग्नि जागरूकता पर एक शोध कार्य कर रहे हैं और वो अभी प्राथमिक चरण पर है। और चूंकि हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, वनाग्नि की घटनाएं हर वर्ष होती रहती है, तो उस पर हमने जन जागरूकता के लिए कुमाऊनी भाषा में 2 गीत रचे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री कम गीत हैं। तो उनका लॉन्चिंग के लिए सर से हमने समय मांगा था। ये हम सभी का दायित्व है, चाहे हम किसी भी विभाग से एसोसिएटेड हों। तो हमने अपने DLED के प्री सर्विस के स्टूडेंट्स के सहयोग से ये 2 गीत तैयार किए हैं। हम सभी विभागों को आज लॉन्चिंग के बाद ये उस प्लेटफॉर्म में, डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म में। और अब खबर है देहरादून से। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले जनपद रुद्रप्रयाग में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने और विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के दौरान भूकंप, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना और वनाग्नि जैसी संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग इंसिडेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, DDRF और
अन्य आपातकालीन सेवाओं ने राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सिरोहोबगढ़, रुद्रप्रयाग और मुनकटिया, सोनप्रयाग क्षेत्रों में भूस्खलन की काल्पनिक घटना पर राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। का आयोजन किया गया है। जो आपदा प्रबंधन की जो परख है, जो हमारी टीमें हैं, उनके लिए एक मतलब हम प्रैक्टिस के तौर पर ये काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में किसी भी आपदा की स्थिति में हम लोग काम कर सकें। और हम लोगों ने आज 5 जगहों पर ये मॉक ड्रिल करवाई है, जिसमें कि एक सिरोबगढ़, मुनकटिया, घोलतीर, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग और गुलाब राय मैदान, और जो हमारा स्टेजिंग एरिया था वो गुलाब राय मैदान में बनाया गया। और हमारी जो जल पुलिस और DDRF, SDRF और सभी प्रकार के जो वन विभाग और ये टीमें मतलब इनको एक मॉक अभ्यास के दौरान और आज जो इनकी एक प्रशिक्षण ही समझो तो इस प्रकार का मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाए। तो ये हमारा ये अभ्यास है, ये इन जगहों पर कई जगहों पर हमें इससे भी